अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आपकी बैक में पेन रहती है और वो पेन आपकी लेग के अंदर ट्रैवल करती है और आपकी लेग में हलचल रहती है तो माफ़ कीजिएगा, आपको शैटिका है। तौबा है, इतनी गंदी पेन है ये कि मैं तो हमेशा दुआ मांगता हूँ अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी हो, किसी दुश्मन को भी हो तो मैं उसको ये 3 एक्सरसाइज बताऊंगा जो आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैं उसको 3 ऐसी एडवाइस भी करूँगा साथ में जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और मैं 3 ऐसी डाइट की टिप्स भी दूँगा जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। अगर तो आपको शैटिका है तो भी आप ज़रूर इस वीडियो को देखें। अगर आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में किसी को भी इस तरह का कोई मसला है तो साले सवाब समझ कर ही आप उसके साथ ये शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है। वो आपको दुआएं देगा, क्योंकि ये शैटिका के पेन वाले जो लोग होते हैं ना, ये बेचारे रोते हैं और इनका ये पेन नहीं जाता, ये नहीं जाता, बहुत मुश्किल से जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि उनकी कमर हर टाइम पेन में रहती है, स्ट्रेन रहती है, खिंची रहती है कमर में या फिर बैक में, कहीं भी दबाव रहता है, तो समझो आपको भी शैटिका हो सकता है। आप लोग भी लाजमी ये वीडियो देखें। मैं हूं बिलाल का मौका फिटनेस। सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जिस तरह की एक्सरसाइजेज मैं आपको बताता हूं, जिस तरह की डाइट प्लान्स, जिस तरह के टिप्स मैं आपको बताता हूँ, आपको कहीं से नहीं सीखने को मिलते, तो इसलिए मुझे फॉलो भी लाजमी करें और मेरी वीडियो को शेयर भी लाजमी किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी अप्रोच हो। तो सबसे पहले बात करते हैं शैटिका। ये पेन कहाँ से शुरू होता है? जब भी आप कोई चीज़ उठाते हैं भारी, या फिर आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, या फिर आपका वेट बढ़ जाता है और आप हर टाइम लम लेट रहते हैं, तो एक अजीब सी उलझन स्टार्ट होती है आपकी कमर में। अजीब सी उलझन स्टार्ट होती है और वो कमर में स्ट्रेन पैदा करती है, एक दबाव पैदा करती है। आपको स्टार्ट में फील नहीं होता, और वो ही दबाव जब आप मज़ीद उसी काम को कंटिन्यू रखते हैं, लाइक अगर आपकी जॉब है बैठने वाली और आप एक साइड पर इस तरह बैठे हैं और आप 8-8 घंटे, 12-12 घंटे बैठे ही हैं, तो आपकी वही पेन ट्रैवल करेगी, आपकी लेग में जाएगी, ट्रैवल करेगी, आपकी लेग में जाएगी। जब वो लेग में चलेगी तो फिर आपकी शैटिका की नर्व जो है वो खिंची जाएगी और उसके बाद आपको ये पेन लगातार स्टार्ट हो जाएगी और जिसका एंड नहीं मिलता। ठीक है। और सेम इसी तरह बहुत सारे लोग जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ड्राइव बहुत ज़्यादा करते हैं, ख़ास तौर पर लेडीज़ प्रेगनेंसी की हालत में अक्सर उनको ये मामलात हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद अक्सर लेडीज़ को ये मामलात हो जाते हैं, उनका वेट नहीं लॉस होता तब मामलात हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जिम आना शुरू करते हैं, उनके साथ ये मामलात हो जाते हैं, तो नहीं होने चाहिए। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ऐसी 3 एक्सरसाइज बताऊँगा जिससे आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर आपकी कमर में पेन है या फिर आपको शैटिका है, आपकी पेन लेग में जाती है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले वार्म अप लाजमी कर लेना। वार्म अप लाजमी कर लेना। आपने हल्की हल्की वॉक करनी है 15 से 20 मिनट नॉर्मल। जब आपकी कंडीशन हल्की सी इस तरह हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, देन आपने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज क्या है कि आप बिल्कुल बराबर खड़े हैं। ठीक है, ये देखें मेरे दोनों पाँव बिल्कुल बराबर हैं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? पाँव मेरे दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब क्या करेंगे? ये मेरा जो राइट पाँव है ये पीछे चले जाएगा लेफ्ट पाँव के, राइट पाँव पीछे चलेगा लेफ्ट पाँव के। ठीक है। अब क्या करूँगा मैं? ये राइट हैंड जो मेरा है ये यहाँ से ट्रैवल करेगा ऊपर से और ये स्ट्रेच करूँगा मैं इस तरह। अब ये जो मेरा राइट पाँव है ना, ये बिल्कुल लॉक है, स्ट्रेट है, कोई घुटने में खम नहीं है, कहीं भी खम नहीं है। मैं डायरेक्ट आपकी ये जो मेरी लेग है वो पूरी स्ट्रेट जो है वो आ रही है और यहाँ से ही मैं इसको ये कर रहा हूँ। अब क्या है, क्योंकि लेग और कमर से आपका पेन जाता है लेग की तरफ, अब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं ऑपोजिट साइड के ऊपर, ताकि जो है आपका जो नर्व जो खिंची हुई है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए, और वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी वो इम्प्रूव जैसे जैसे होगी
वैसे वैसे आपका ये जो पेन है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपने कम से कम 20 सेकंड और ज़्यादा 45 सेकंड, 20 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक ये स्ट्रेच रखना है, ठीक है। लेग और आपका हाथ ये, ठीक है। 20 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक आपने ये स्ट्रेच रखना है। अब चाहे आपका स्ट्रेन राइट साइड पर है चाहे लेफ्ट साइड पर है, लेकिन स्ट्रेच आप दोनों साइडों पर बराबर करेंगे, ठीक है, दोनों साइडों पर बराबर करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये मेरी राइट लेग है, अब मैं लेफ्ट लेग पीछे लेकर जाऊँगा। अब मेरी ये लेफ्ट लेग पीछे है, अब लेफ्ट हैंड मेरा बिल्कुल स्ट्रेट गया ऊपर और ये, ठीक है, इस तरह, ठीक है। लेफ्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, और उसको सपोर्ट कर रही है मेरी राइट लेग, और लेफ्ट हैंड मेरा पूरा प्रॉपर जो है वो दूसरी साइड पर आ गया। तो ये देखें, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेच है, बहुत ही कमाल का स्ट्रेच है। ये आपने करना है, ठीक है, दोनों साइड्स के ऊपर 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक। एक बार किया एक लेग पर, फिर दूसरी लेग पर, फिर आपने फर्स्ट लेग पर, फिर दूसरी पर, फिर फर्स्ट पर, फिर दूसरी, 3 बार रिपीट करना है। 3 बार करने के बाद अब हमने आना है नेक्स्ट एक्सरसाइज के पास। आ जाए ले जी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैं नीचे आ गया हूँ, घुटने मेरे नीचे हैं, ठीक है। अब ये देखें, हाथ यहाँ पर है। अब ये आपको पता है बिल्कुल सेम इसी तरह हाथों के ऊपर भी पूरा आधा वेट, ठीक है, और घुटनों के ऊपर भी वेट है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये देखें, ये मेरी लेफ़्ट लेग है, ये साइड पर निकल आई है। लेफ़्ट लेग मैं बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया साइड पर, और मेरा घुटना जो है वो राइट वाला नीचे है। अब यहाँ पर मैं स्ट्रेच करूँगा। अब आपने गौर से देखना है कि मेरी लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और ये देखें, ओके। अब यहाँ तक स्ट्रेच आप कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप पीछे अपनी जो टोज़ है वो नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ तक, ये देखें, जब आप ये स्ट्रेच जाएंगे तो अब आपका क्या होगा, आपकी जो सारी बैक पर है जो शैटिका का जो नर्व है वो सारी उसके गिर्द जितने भी मसल है ना वो सारे स्ट्रेच होंगे, बैक तक स्ट्रेच जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक फिर वापस आएंगे, ओके। ये 30 सेकंड आपने स्ट्रेच किया, उसके बाद दोबारा फिर आप आएंगे, इसी तरह आप 3 बार इधर करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने वो 3 बार किया था, ये भी 3 बार करेंगे हम, ठीक है। लेकिन ये पहले एक लेग पर कर लें, फिर दूसरी लेग पर करेंगे, ठीक है। तो इधर आपको अच्छा खासा फील होना है कि आपके जो मसल्स हैं जो स्ट्रेन हुए हैं, ठीक है, वो बड़े अच्छे खासे जो है इसमें टारगेट होंगे। ये मैं 3री बार दोबारा फिर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि मेरी लेफ़्ट लेग बिल्कुल स्ट्रेट है साइड के ऊपर, और राइट लेग के ऊपर जो है मैं ये इस तरह स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेम उसी तरह अब मैं दूसरी साइड पर करूँगा, सेम इसी तरह। ये देखें, मैं दोबारा फिर आया हूँ इस तरह, ये मेरे घुटने, ठीक है, हाथ नीचे, राइट लेग मेरी बाहर निकल आएगी, राइट लेग बिल्कुल स्ट्रेट उसी तरह, ठीक है। अब ये देखें, ये ओके, यहाँ तक स्ट्रेच अगर आपका वज़न ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो पीछे टोज़ आप बिल्कुल इस तरह कर लें जैसे लेडीज़ नमाज में करती हैं। जेंट्स तो नमाज में टोज़ को इस तरह रखते हैं ना, ठीक है, सामने, लेकिन लेडीज़ जो है वो बिल्कुल कर देती हैं। तो उस तरह आपने जो है कर लेना है। इसमें क्या होगा, आपका और ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ तक 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक, ठीक है, और 3 बार करना है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रेच हुआ, मैं वापस। अब ये स्ट्रेच आप मुझे देख रहे हो करते हुए तो आपको लगेगा ये बहुत इजी है, लेकिन जिनको शैटिका का पेन है ना उनके लिए ये इजी नहीं है, उनके लिए ये इजी नहीं है। उनके लिए लेग रखना मुश्किल होगी, उनके लिए नीचे तक आना मुश्किल होगा, उनके लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, ठीक है। लेकिन बर्दाश्त आपने करना है, स्ट्रेचिंग का मतलब ही बर्दाश्त करना है, ठीक है। जितना आप अच्छा बर्दाश्त करेंगे उतना ही अच्छा आप जो है अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो ये डेली बेस पर करनी है स्ट्रेचिंग, आपने डेली बेस पर ये एक्सरसाइजेज 3 करनी है, ठीक है। ये दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको तीसरी एक्सरसाइज बताऊँगा तो वो भी आपने लाजमी ऐड करनी है, ठीक है।
ठीक है। इसके बाद आपने बिल्कुल ईजी होकर आराम से जो है वो वापस आना है, ठीक है। तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जब इम्प्रूव हो जाएगी ना, आपका शटीका का पेन आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। ये पेन होता ही इसी वजह से है जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। पेन नर्व खिंचती तब है जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तब तक आपको कोई खिंचावट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये तीसरी एक्सरसाइज है, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जिनको शैटिका का मसला है उनके लिए। लेग आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर देनी है, ठीक है। अब ये मेरी लेफ़्ट लेग है, इसके ऊपर मैं इस तरह करके राइट लेग लगा लूँगा, लेफ़्ट लेग के ऊपर राइट लेग। अब यहाँ से ही आपको फील होना शुरू हो जाना है कि आपका जो शैटिका का सारा नर्व का एरिया है वो टारगेट हो रहा है। अब ये राइट लेग मेरी ऊपर है, अब मैं कोशिश करूँगा राइट हैंड से राइट टोज़ को पकड़ूँ, ये मैं कोशिश करूँगा। मैं पकड़ सकता हूँ, मेरे लिए मुझे क्योंकि कोई इशू नहीं है, मेरे अंदर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन आप लोगों से नहीं पकड़ा जाएगा, बहुत सारे लोग डिफरेंट होंगे, कुछ लोग पकड़ लेंगे, कुछ से नहीं पकड़ा जाएगा। तो नहीं भी पकड़ा जाएगा तो परेशान नहीं होना, आपका घुटना नहीं ऊपर उठना चाहिए, घुटना नीचे लॉक रहना चाहिए। आपसे जितना भी आगे आया जाता है आपने कोशिश करके उतना ही आगे आना है। जैसे आपसे फ़र्ज़ करें इतना पकड़ा जाता है, आप यहाँ तक आगे आ जाएं, यहाँ से पकड़ा जाता है यहाँ तक आगे आ जाएं। अगर आपको टोज़ से पकड़ कर अच्छी तरह स्ट्रेच किया जाता है तो आप वो कर लें। लेकिन आपके पास जितनी भी हिम्मत है आप ज़रूर करें। इसमें सिर्फ एक चीज़ ख़ास है, ये जो घुटना है ना, ये ऊपर नहीं उठना चाहिए। ये घुटना आपका नीचे ज़मीन के नीचे जो है लॉक रहना चाहिए, नीचे लॉक रहना चाहिए। ये ऊपर उठेगा तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं है, ठीक है। ये नीचे लॉक रहना चाहिए, ये भी घुटना नीचे लॉक रहना चाहिए। फिर जब आप आगे आएंगे तो फिर आपका जो स्पेसिफिक टारगेट एरिया है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब सेम इसी तरह आप दूसरी साइड पर, अब ये मेरी लेफ़्ट लेग है, ठीक है। अब आपकी चाहे एक ही साइड पेन करती है, लेकिन आप स्ट्रेच दोनों साइडों पर करें, दोनों साइडों पर करें, ठीक है। क्योंकि मसल जो है वो दोनों साइडों पर कोऑर्डिनेट करते हैं। मसल चाहे एक ही साइड पर खिंचे हुए हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन उनका दोनों साइडों पर है। दूसरी साइड से भी अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है तो आपकी पेन में रिलीफ मिलेगा, आपकी पेन में आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेच करेंगे यहाँ मैक्सिमम जितना आप कर सकते हैं। ये देखें मुझे, मैं तो घुटना अपना माथा अपने घुटने के साथ मिला लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, अल्लाह ना करे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी में तो होगी नहीं पेन ना, ठीक है। लेकिन आपको पेन इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा, आप तो चाहे इधर हाथ रख के इस तरह कोशिश कर रहे होंगे। करें कोशिश भाई, करें कोशिश, ठीक है। तो ये इसको भी इसी तरह सेम 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड तक आपने स्ट्रेच करना है। सेम दूसरी लेग पर भी 20 सेकंड से लेकर 40 सेकंड आपने स्ट्रेच करना है। तो ये 3 मेन स्ट्रेच हैं जो आपने करने ही करने हैं, डेली बेस पर करने हैं, ठीक है। ये 3 ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपने डेली बेस पर करने हैं जो शैटिका के पेशेंट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी केयर, 3 ऐसी चीज़ें अगर आप वो लाजमी अपनी लाइफ में रखें तो आपको शैटिका का जो टीस उठती है ना पेन की, वो हो बड़ी ख़तरनाक होती है, वो नहीं उठेगी। वो क्या है, चले मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को, जिन औरतों को शैटिका का पेन है, वो कभी भी झुककर नीचे से कोई चीज़ ना उठाएं। बहुत सारी आप गलती करते हैं, नहीं फील हो रहा होता अक्सर पेन, और आप क्या करते हैं, नीचे जैसे ये पानी की बोतल है ऐसे झुकते हैं और ये पानी की बोतल ऐसे उठाते हैं। जब आप सीधे होते हैं साथ ही आपका पेन ट्रिगर हो जाता है, साथ ही आपकी नर्व जो है वो खींची जाती है और वो सारा दिन ही आपका पेन रहता है, सारा दिन ही आपका पेन रहता है। तो आपने कोई चीज़ ज़मीन पर पड़ी हुई है, ये तो फिर भी वज़नी है, इससे हल्का भी कुछ है ना, आपने नहीं उठाना। छोटा सा पत्थर है, छोटा सा मोबाइल भी है ना, आपने इस तरह करके झुक के नहीं उठाना, झुक के नहीं उठाना। कोशिश करें किसी को कहें वो आपकी हेल्प करवाए। अगर आपकी कोई हेल्प नहीं करवाने वाला तो आप क्या करें, बैठ जाएं, बैठकर चीज़ को उठाएं, ठीक है। उठाकर फिर आप किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़े हो जाएं। ये आपके लिए बेस्ट है, ये आपके लिए बेस्ट है। आपका किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खड़े खड़े उठाना इंतहाई नामुनासिब है और उससे आपका पेन ट्रिगर होगा, और ट्रिगर जो होगा तो फिर जिन लोगों को ये इशू है अल्लाह माफ़ करे, ठीक है,
तो नेक्स्ट क्या है, ये फर्स्ट बताया, मैं आपको 3 बताऊंगा। जितने भी लोग हैं जिनको शैटिका का पेन है, बैक में पेन है, वो सोते हैं जब भी, चाहे बेड के ऊपर सोते हैं, कहीं भी सोते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सो कर उठते हैं तो आपको पेन फील हो रहा होता है। और उसमें आपने जो एक मेन गलती आप लोग करते हो, क्योंकि जब आप सो रहे होते हो तब आपको इतना पेन फील नहीं होता, कुछ लोगों को होता है जिनको बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने कभी भी सीधे नहीं उठना, इस तरह नहीं उठना, कभी भी आपने सीधे नहीं उठना। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जब आप लेटे हुए हैं, चाहे आप वैसे लेटे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे कुछ भी है, आप क्या करेंगे, आप पहले उल्टे होंगे, ठीक है, उल्टे होकर आप फिर इस तरह करके स्लो, ठीक है, आराम से उठेंगे, इस तरह आप खड़े होंगे, ठीक है। आप सीधे नहीं खड़े होना आपने, अगर आप सीधे खड़े होते हैं ना तो फिर आपका पेन ट्रिगर होगा, ये दूसरी बड़ी गलती जो आपने नहीं करनी। अब मैं आपको बताने वाला हूँ तीसरी बड़ी गलती जो अक्सर शैटिका के पेशेंट करते हैं, वो क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। चलें, अब तीसरी बड़ी गलती जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से आपका पेन ठीक नहीं होता, वो ये है कि जब भी आप काम के लिए बैठते हो, आप सुबह बैठे हो, आप शाम तक बैठे ही हो, जब आप मुसलसल बैठे रहोगे तब भी आपका पेन ट्रिगर होगा। तो आपने क्या करना है, आप अगर बैठे हो तो आप सिर्फ 45 मिनट तक बैठोगे, 45 मिनट बैठने के बाद आप खड़े हो जाओगे, ठीक है। अब खड़े होने के बाद आप थोड़ी सी वॉक करें, 10 मिनट 15 मिनट, ताकि आपका ब्लड फ्लो चले। 45 मिनट बैठें, 15 मिनट वॉक करें, 15 मिनट के बाद आकर दोबारा फिर बेशक बैठ जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप मुसलसल बैठे रहेंगे तब आपका पेन ट्रिगर होगा। अब ये ना सिर्फ बैठने वाले लोगों के लिए, ये खड़े होने वाले लोगों के लिए भी है। बहुत सारी लेडीज़ जिनको इशू है शैटिका का या फिर बैक पेन का, उनको वो किचन में काम कर रही हैं, मुसलसल एक ही टांग पर खड़ी हैं, 2 टांगों पर खड़ी हैं, काम कर रही हैं और बहुत देर तक मतलब कि वो लगी हुई हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो लाजमी थोड़ी सी वॉक कर लिया करें, तो उनका पेन ख़त्म हो जाएगा। और उससे भी बड़ा इलाज, सबसे बड़ा इलाज ये है कि जितने भी शैटिका के पेशेंट्स हैं वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करें और अपना वेट लॉस करें, ठीक है। मैं सिर्फ 1 मिनट आपका लूँगा। वेट लॉस करने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीन प्रोग्राम है ना जो हम करवा रहे हैं, वो फैट टू फिट बूट कैंप है। फैट टू फिट बूट कैंप में डेली एक्सरसाइज मैं खुद करवाता हूँ, आपका कस्टमाइज्ड डाइट प्लान होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी मसला है, चाहे मेडिकली है चाहे फिजिकली है, हम उसके मुताबिक कस्टमाइज ही आपको डील करते हैं। जितने भी शैटिका के पेशेंट्स हैं, बहुत सारे कमर लोअर बैक पेन के इश्यूज़ हैं, क्योंकि 70% अब पाकिस्तान इंडिया में लड़कियों को ये मसला है, कोई ना कोई उनका ज्वाइंट पेन करता है, मसल पेन करता है, बोन्स तक पेन करती हैं, सबको इशू है। अभी भी आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि सबको इशू है, तो हम लोग खुद उनकी केयर करते हैं और हम लोग उनको खुद बताते हैं कि आपको कैसे, कितना और क्या क्या वर्कआउट करना है, और ख़ुद डेली लाइव आकर करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो फैट टू फिट बूट कैंप आपके लिए बेस्ट है। ये मेरा नंबर है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फ्री में करना है तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। आप इधर से, मैं आपको फ्री में सब कुछ करवा रहा हूँ और दिल से करवा रहा हूँ, लाजमी करें। नहीं जी, अब आते हैं पॉइंट की तरफ। जिन लोगों को शैटिका है उनके लिए मैंने एक्सरसाइज बताई है, उनके लिए मैंने केयर बताई है कि वो किस तरह अपनी केयर करेंगे। और तीसरी चीज़, वो लोग डाइट में क्या करेंगे। बहुत सारे लोग जिनको शैटिका का प्रॉब्लम है, उनको पता नहीं है कि उनको डाइट में कभी भी आलू सूट नहीं करेंगे। आलू खाएंगे तो पेन बढ़ेगी। लोग नहीं मानते, डॉक्टर नहीं मानते, लेकिन मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैंने उनके ऊपर तजुर्बा किया है, उनकी पेन ठीक हुई है। आलू छोड़ दो अपनी डाइट में, आपकी पेन बेहतर हो जाएगी। गोभी खाना छोड़ दो अपनी डाइट में, आपकी पेन बेहतर हो जाएगी। चावल बिल्कुल ख़त्म कर दो, चावल बिल्कुल ख़त्म कर दो अपनी डाइट में, आपकी पेन बेहतर हो जाएगी। आप तजर्बा कर लो, एक दिन आप चावल खाओगे, नेक्स्ट डे आपकी पेन ज़रूर ट्रिगर करेगी। मीठा खाना छोड़ दो, आपकी पेन ठीक हो जाएगी, ठीक है। अब इस चीज़ को डाइटिशियन नहीं मानते, मैंने भी इस तरह की कोई चीज़ ना तो स्टडी हुई है ना रिसर्च हुई है, क्योंकि मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर बता रहा हूँ, आप करके देखें।
इंशाल्लाह ताला। बल्कि हमारे सियाने कहते हैं कि बादी चीज़ें छोड़ दें, आपकी पेन ठीक हो जाती है, पेन बेहतर हो जाती है। तो ये बादी चीज़ें हैं, कोई भी बादी चीज़ आप खानी छोड़ दें, आपकी पेन आपको बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो मैं हूँ बिलाल को मौका फ़िटनेस, और दुआओं में याद रखें और इसको लाजमी ट्राई करें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं, हम उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको हमारे से फ़ायदा ही होगा। अल्लाह हाफ़िज़।